प्रीवियस ईयर का जो विद्यासागर पब्लिकेशन यानी गुरु रहमान सर के द्वारा लिखा गया किताब है उसका सीरीज चल रहा था और उस सीरीज के अंतर्गत हम लोग 22/12/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दिया है। अब सेकंड शिफ्ट का वीडियो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। और दूसरा है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। और तीसरा है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। और चौथा है कि 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला का उत्तर हो जाएगा कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी, यह सही है। और 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी सही है। और तीसरा है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर था, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रश्न नंबर 2 है कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। प्रश्न नंबर 23 है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और प्रश्न नंबर 24 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो 4 के उत्तर हो जाएगा कानूनों का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस में स्थित है, यानी किस देश में स्थित है? तो 5 के उत्तर हो जाएगा यह भूटान देश में स्थित है अरुण 3 परियोजना। प्रश्न नंबर 6 है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो 6 के उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 के उत्तर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में किया गया था। और प्रश्न नंबर 8 है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो 8 के उत्तर हो जाएगा नेपच्यून का, बी। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 9 के उत्तर हो जाएगा सी, स्थानीय शासन जो है वह संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 10 के उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह ने 1857 के बिहार में नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 11 के उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 26 जो है वह धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 12 है कि भारत के खाली जगह राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो 12 के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन है? 13 के उत्तर होगा मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। प्रश्न नंबर 14 है कि ब्रैंडमोंड राइजापस में जनन होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन है मुकुलन कलिका रोपण के द्वारा, और बी विखंडन के द्वारा, और सी बीजाणु गठन के द्वारा, और डी लैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो 14 के उत्तर क्या होगा कि बीजाणु गठन के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे? 17वें लोकसभा होगा 7 चरण में। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो 16 के उत्तर हो जाएगा बी
सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया का 16वां राजा बना। प्रश्न नंबर के अंश को, तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा 9/8। प्रश्न नंबर 18 के निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो यह फैराडे ने किया था। प्रश्न नंबर 19 है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है दर है, तो क्या दर है 19वां का? तो बिस्के की खाड़ी जो है वह दर है। प्रश्न नंबर 20 है कि मलविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो 20 के उत्तर हो जाएगा मलविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि पुंगानुर एक नाम है। 21 के उत्तर क्या होगा? पुंगानुर किसका नाम है? तो यह गाय का नाम है। प्रश्न नंबर 22 है कि नैंगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो 22 के उत्तर हो जाएगा मेघालय में। प्रश्न नंबर 23 है कि किसी धनराशि, तो यह मैथ का क्वेश्चन है तो इसका उत्तर हो जाएगा 5500। प्रश्न नंबर 24 है कि समाचार पत्र रस्ट गुफ्तार यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 के पारसी धर्म से। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो 25 के उत्तर हो जाएगा डी, समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न नंबर बंदर जो है, बंदर के हाथ जो है समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। और प्रश्न नंबर 26 है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा के गठन कैबिनेट योजना के तहत कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर 1946 में हुआ था। प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो 27 के उत्तर हो जाएगा डी जो है फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। प्रश्न नंबर 28 है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो 28 के उत्तर हो जाएगा बी, नामीबिया से चीता लाने की योजना बना रही है। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत ने खाली जगह को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। तो 29 के उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया है। प्रश्न नंबर 30 है कि लोथल किस नदी के निकट है? तो 30 के उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल जो है भोगवा नदी के निकट है। और भारत, प्रश्न नंबर 31 है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? 31 के उत्तर हो जाएगा डी, आदेश जो है भारत के संविधान में याचिका में उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 32 है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में किया गया था। और प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में है? तो 33 के उत्तर क्या होगा? तो 33 के उत्तर हो जाएगा कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है। प्रश्न नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा सी, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त है। तो इस प्रश्न नंबर 34 है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा? ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ के नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। प्रश्न नंबर 35 है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें खाली जगह क्या कहा जाता है? श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। 35 के उत्तर हो जाएगा एलियोली। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 36 के उत्तर हो जाएगा डी,
इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह गलत है। प्रश्न नंबर 37 है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो 37 के उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ने जीता था। और प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो 38 के उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हैकाथॉन जीता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। प्रश्न नंबर 39 है कि खाली जगह के सदस्य के समानतः हरी शैवाल कहते हैं। तो 39 के उत्तर हो जाएगा खाली जगह में क्लोरोफाइनी के सदस्य को समानतः हरी शैवाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान एवं EI से। प्रश्न नंबर 41 है कि 1000 अंकित मूल्य, तो मैथ का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा 910.80। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो 42 के उत्तर हो जाएगा आराकान योमा जो है वह नेपाल में नहीं है। प्रश्न नंबर 43 खाली जगह भरना है। और ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? तो 43 के उत्तर हो जाएगा जापान ने ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट को बनाया है। प्रश्न नंबर 44 है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से खाली जगह के कारण होता है। तो यह तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, खाली जगह में अपवर्तन भराएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो वह उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, यह कथन है। तो यह कथन न्यूटन के कौन सा नियम का है? तो यह कथन न्यूटन के प्रथम नियम का है और यह जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46 है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई थी वह है? तो 46 के उत्तर हो जाएगा 2001 में। प्रश्न नंबर 47 है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो 47 के उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क नेपाल के सीमा पर स्थित है, गंडक नदी के किनारे। प्रश्न नंबर 48 है कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका मेज़बानी जापान करेगा 2020 के ओलंपिक खेल का। प्रश्न नंबर 49 है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास में था। प्रश्न नंबर 50 है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो 50 के उत्तर हो जाएगा वोल्ट, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई। प्रश्न नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो 51 के उत्तर हो जाएगा डी, गोनी स्मिथ जो है नोबेल पुरस्कार के सूची में नहीं है। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए थे? तो 52 के उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। प्रश्न नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड का योगदान नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए लॉर्ड का योगदान नहीं था। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित खाली जगह समिति के सदस्य नहीं थे? तो 54 के उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाली जगह समिति के सदस्य, खाली जगह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भराएगा। प्रश्न नंबर 55 है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा निरूपित करता है? तो CaCO3, इसका उत्तर हो जाएगा बी,
प्रश्न नंबर 56 है कि 13वें ईस्ट इंडिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 56 के उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। 56 का उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 57 के उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वितीय। प्रश्न नंबर 58 है कि इंटेंसिफाइड यानी तीव्र यानी मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो 58 के उत्तर हो जाएगा टीकाकरण के क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो 59 के उत्तर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस बीमारी यानी टीबी बीमारी को निक्षय पोषण से है। प्रश्न नंबर 60 है कि रंगनाघिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 60 के उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है रंगनाघिट्टू। प्रश्न नंबर 61 है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो 61 के उत्तर हो जाएगा प्लिनी। प्रश्न नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? तो 62 के उत्तर हो जाएगा सी। तो सी क्या है? 1, 2, 3। पहला, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह सही है। और दूसरा, यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों के सम्मान करते हैं, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 63 कि पोकलीधान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकलीधान का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य से। प्रश्न नंबर 54 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो 64 के उत्तर हो जाएगा डी। डी क्या है? तो डी है 1, 2, 3, 4 सभी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था, ये सही है। और दूसरा, ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, यह भी सही है। और तीसरा, ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना था, यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है कि डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। प्रश्न नंबर 65 है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली जगह के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, वुड का डिस्पैच। तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 के उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। प्रश्न नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 66 के देखना है इन ऑप्शनों में कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। तो पहला ऑप्शन है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट यानी ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी, ये सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। और तीसरा है कि इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 67 है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा के भाला फेंक से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा भाला फेंक। प्रश्न नंबर 68, सुमेलित करना है, मिलान करना है घटना और वर्ष, कौन घटना किस वर्ष में हुआ था? तो 68 के उत्तर हो जाएगा बी। बी क्या है कि पहला के बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो 1919 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। और दूसरा है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में खेड़ा सत्याग्रह। और तीसरा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1918 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1919 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, जालियांवाला बाग 1918 में और चंपारण सत्याग्रह 1918 में।
प्रश्न नंबर 69 है कि हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 69 के उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, हिंदू स्वराज के लेखक। प्रश्न नंबर 70 है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन, तो 70 के उत्तर हो जाएगा मिस्र के स्थानीय पवन है। प्रश्न नंबर 71 है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव, इसके अंकित मूल्य, तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसका 71 के उत्तर हो जाएगा, 71 के उत्तर होगा डी 50%। प्रश्न नंबर 72 है कि जयप्रकाश पुल यानी जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 72 के उत्तर हो जाएगा जेपी सेतु गंगा नदी पर स्थित है। जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी पर। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य देश है? तो 73 के उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश जो है सार्क का सदस्य देश है। भूटान, श्रीलंका और नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान ये नहीं है, नहीं सी है। इसका उत्तर हो जाएगा 73 के ए। तो ये में दिया है 1 2 3 4 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा श्रीलंका और पांचवा अफगानिस्तान, लेकिन ईरान नहीं है। ईरान भी है। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन से सार्क देश के हैं? तो 73 के उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 74 है कि मरायूर सुर्खियों में था। मरायूर जो है वो सुर्खियों में क्यों था? तो इसे जीआई टैग दिया भी गया है। तो 74 के उत्तर हो जाएगा कि चित्रण कला के क्षेत्र में मरायूर चर्चा में था और इसे जीआई टैग भी मिला है। प्रश्न नंबर 75 है कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 75 का उत्तर हो जाएगा तीजन बाई खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 76 है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह कौन राज्य है? तो 76 का उत्तर हो जाएगा मिजोरम। प्रश्न नंबर 77 है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? 77 का उत्तर हो जाएगा ए झेलम नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 78 है कि भारत में प्रधानमंत्री, खाली जगह भरना है, 78 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री खाली जगह में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। प्रश्न नंबर 79 है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 79 के उत्तर हो जाएगा डी कराची में आयोजित हुआ था। और प्रश्न नंबर 80 है कि डिजिटल करेंसी यानी ABER अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो 80 के उत्तर हो जाएगा UAE व सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 81 है कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंछी, तो पंछी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 81 के उत्तर हो जाएगा बी क्या है? तो बी है 2 3 4। तो इसका देखते हैं। तो पहला है कि यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है और इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है और यह भारत का उत्पाद है। प्रश्न नंबर 82 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू कितना है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू कितना है? तो इसका pH वैल्यू हो जाएगा 10.5। प्रश्न नंबर 83 है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो 83 के उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4। तो इसका पहला ऑप्शन है कि यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस और इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है ब्रह्मोस मिसाइल की और यह पाराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है ब्रह्मोस मिसाइल। प्रश्न नंबर 84 है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो 84 के उत्तर हो जाएगा ए मिल्क मैन।
हिरनाबर्न द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 85 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 85 के उत्तर हो जाएगा डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। प्रश्न नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है। तो 86 के उत्तर हो जाएगा प्रकलन समिति के सत्ताधारी दल में से होता है। प्रश्न नंबर 87 है कि ये अकेला एक काम को, तो मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा 252 दिन। प्रश्न नंबर 88 है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। तो 88 के उत्तर हो जाएगा जनरेटर कहलाता है, जनित्र कहलाता है। प्रश्न नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 90 है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। तो 90 के उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड यूएन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो 91 के उत्तर हो जाएगा, 91 के उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। प्रश्न नंबर 92 है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, जो अभी करंट अफेयर का अपडेट है उसको याद कर ले। यह 2019 में पूछा गया क्वेश्चन का करंट अफेयर है। तो इसका उत्तर क्या था 92 का, तो इसका उत्तर था कलराज मिश्र। प्रश्न नंबर 93 के निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो 93 के उत्तर हो जाएगा नीलिमा मिश्रा को रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 94 कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है। तो 94 के उत्तर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग्स की याद में जारी किया है। प्रश्न नंबर 95 कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है और वह कौन नदी है। तो 95 को उत्तर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 96 कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है। तो 96 मूल कर्तव्य का कितना अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 97 है कि इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो 97 का उत्तर हो जाएगा यह दाब को परिभाषित करता है। प्रश्न नंबर 98 कि सियाचिन हिमनदी स्थित है। सियाचिन किस श्रेणी में हिमनदी स्थित है। तो 98 का उत्तर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। प्रश्न नंबर 99 कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो 99 का उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 100 है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ था। तो 100 के उत्तर हो जाएगा 1845-46 के बीच में।